जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि अमेरिका भारत के जो रिश्ते हैं इस पर आज थोड़ा फोकस डालेंगे कि आखिर देखिए, एक तो अमेरिका ऐसा देश है जो आज से नहीं, वो अपनी खानदानी अमीर है और खानदानी अमीर होने की वजह से अमेरिका को ऐसा देश कहा था कि वो अभी विश्व लेवल पर एक बहुत धनी देश माने जाते हैं। लेकिन फिर भी भारत ही एक ऐसा देश है जो अमेरिका के नाक में दम करके रखा है। आज देखिए विश्व पटल पर जब हम WHO में की बात करते हैं तो वहाँ पर भी भारत ही एक ऐसा देश है जो अमेरिका के नाक में दम करके रखा है। आखिर ये जानेंगे कि आखिर क्यों अमेरिका को एक समय था जब डोनाल्ड ट्रंप वहाँ के राष्ट्रपति थे, उस समय में भारत और अमेरिका की रिश्ता थोड़ा कम मजबूत हुए थे। लेकिन आज क्या कारण है कि आखिर अमेरिका जब से जो बाइडेन आए हैं तब से भारत और अमेरिका में जो है एक रिश्ता जो है थोड़ा बिखराव जैसे लगता है। इसके पीछे क्या कारण है, इससे घाटा किसको है, इसको जानेंगे। आखिर क्या इससे घाटा भारत को है या अमेरिका को है। और अमेरिका और भारत की जब भी हम तुलना करते हैं तो सबसे पहली बात तो ये जानिए कि अमेरिका का जो डॉलर है उस पहले के ज़माने से यानी कि अपनी खानदानी अमीर की वजह से पहले से ही वो अपने सख्त देश में है। हालांकि अमेरिका पूरी दुनिया में अगर बात करें तो कोई भी देश यही चाहता है कि दूसरे देश को दबा करके वो आगे बढ़ने जाते हैं। तो सबसे पहली बात एक प्रमुख मुद्दा है, अमेरिका में कई ऐसे मुद्दा है, भारत और अमेरिका की रिश्ता लेकर के कई ऐसे मुद्दा है जिस पर अभी भी विवादित चल रहे हैं। इसी मुद्दे में से एक प्रमुख मुद्दे ये है कि S-400 मिसाइल जो है भारत ने रूस से S-400 मिसाइल जिसे ड्रोन मिसाइल करते हैं वो खरीदे। इस बात पर अमेरिका ने एक नाराजगी जाहिर करते हैं, क्योंकि देखिए अमेरिका के बारे में, अमेरिका से हम मिसाइल क्यों खरीदे और रूस से क्यों नहीं खरीदे, पहले इस बात को ही थोड़ा जानते हैं। देखिए S-400 ड्रोन मिसाइल हम जो है रूस से खरीदे हैं और हम अपने इतिहास को भी याद करते हैं और इतिहास से भी हमेशा प्रेरणा लेते हैं। जब अमेरिका किसका है, अमेरिका किसी का नहीं है। देखिए इसको इस बात से समझिए, थोड़ा और पीछे चलिए 1962 के युद्ध में जाते हैं। 1962 के युद्ध में अमेरिका ने अपनी सारी सेनाएं फौज जो है वो किसको, पाकिस्तान को दे दिए थे। जब 1962 में हम युद्ध हुए थे उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। इंदिरा गांधी की सरकार के कार्यकाल में 1962 में जब युद्ध चले थे उस समय में जो है अमेरिका पाकिस्तान के साथ दे रहे थे, अफगानिस्तान के साथ दे रहे थे और भारत पर वार कर रहे थे। आज जब उस समय में जब रूस हमारे साथ थे और रूस ने अपनी सारी सेनाएं सारी मिसाइल लेकर के जो है वो हिंद महासागर में जो है अमेरिका को नाक में दम करके रख दिया था, तो हम उस इतिहास को कैसे भूल सकते हैं। हमारे इतिहास इंसान क्यों पढ़ते हैं, इतिहास ये भी यही पढ़ते हैं कि इतिहास में हुई भूल या इतिहास में हुई अच्छाई से हमें प्रेरणा, अगर भूल हुई तो उस पर सुधार किया जाएगा, अगर इतिहास में हमें अच्छाई हुई तो उनसे प्रेरणा लेकर के हमें और अच्छा करना है। जब 1962 का युद्ध देश में आज भी अगर बच्चा अगर इतिहास पढ़ता है उन्हें पता चलता है कि अमेरिका हमारा दोस्त है या दुश्मन है। हालांकि कई तस्वीर ऐसे जरूरी नहीं है कि अब एक कहावत है, अपने वो नहीं जो तस्वीर में साथ हो, अपने वो नहीं जो तस्वीर में साथ हो, अपने वो होते हैं जो तकलीफ में साथ हो। कई तस्वीर है जो कि भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के प्रधानमंत्री के साथ एक हंसता हुआ चेहरा वायरल होते थे। तो तस्वीर से दोस्ती नहीं होती है, ये बात जान लीजिए। तस्वीर में साथ होने से दोस्ती नहीं होते हैं, जो तकलीफ में साथ हो वही सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। तो आज ये जो बात हम बोले हैं, अपने वो नहीं जो तस्वीर में साथ हो, अपने वो होते हैं जो तकलीफ में साथ हो, इसका मतलब ये सेंस हुआ कि 1962 ईस्वी में जो अमेरिका पाकिस्तान और अफगानिस्तान के समर्थन में भारत पर आए थे मिसाइल छोड़ने के लिए, उसी तकलीफ के घड़ी में जो है रूस जो है भारत के साथ थे। आज रूस भले ही तस्वीर में जरा साथ नहीं हो, लेकिन रूस से बड़का दोस्त है अमेरिका नहीं होते। तो इसी कारण से सरकार के कहीं सरकार की काम भी से सराहनीय होते हैं, इसीलिए उनके काम को सराहना करना चाहिए। ताकि होता क्या है कि जो गलत है, जहाँ गलत है वहाँ सवाल भी उठाना चाहिए और जहाँ सही हो रहा है उन कामों को सराहना करना चाहिए। क्योंकि सरकारें आती है और जाती है, लेकिन हमें जो है हमारे देश को कैसे आगे जाए, हमारे देश की क्या रूपरेखा कैसा तैयार किया जाए, इस बातों पर हमें ध्यान। अब देखिए बात को, जब हमारे देश 1947 में आज़ाद हुए थे, 1947 में आज़ाद होने के बाद जो है 1947 में आज़ाद हुए, 62 में जो है अमेरिका ये समझिए एक मुखौटा था पाकिस्तान और अफगानिस्तान, लेकिन असली युद्ध तो उस समय में अमेरिका से चल रहे थे और रूस हमारे साथ थे।
उस समय में सरदार वल्लभ भाई पटेल 47 में ही जो है ये हिंद महासागर में जाकर के जो है एक द्वीप है, उस द्वीप पर जो है सॉरी उसका द्वीप का भी नाम भूल रहे हैं, उस द्वीप पर जाकर के सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपना झंडा को गाड़ दिए थे और वो क्षेत्र जो है भारत के। जिस तरह से अभी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ले लीजिए, अंडमान द्वीप क्या होता है, द्वीप जिसके चारों ओर पानी होता है, बीच में एक छोटी सी भूमि होती है जिस पर भी मानव जाति उस पर भी अपने जीवन यापन करते हैं, जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है हमारे ये सुभाष चंद्र बोस नेताजी सुभाष चंद्र बोस को गिफ्ट में दिए थे जापानियों ने जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को गिफ्ट में दिए थे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो आज भी भारत के हिस्सा है। तो इस तरह से पहले के जमाना में जो हमारे ऐसे ऐसे महापुरुष ने जो कर दिखाए हैं, उसके बाद भी अमेरिका अपने अमेरिका है कि अमेरिका एक बिजनेसमैन कहा जाए, अमेरिका को चाहिए जिसके थ्रू उनके व्यापार अच्छी तरह से चल रही है वो उनका हो जाते हैं। 1962 में उनको हथियार बेचना था, उनको इसीलिए जो है वो हथियार के साथ अपने सेना भी दे दिए थे। हालांकि उस समय में उनको कहते अमेरिका को जो अपने घर के हर नारियों को दे दीजिए, तो अमेरिका जो बिजनेसमैन है वो देने के लिए तुम लेता, उसको इज्जत से कोई लेना नहीं है। उस समय में जब हमारा रूस हमारा साथ दिया था, आज जब ड्रोन मिसाइल यानी कि 5.4 मिलियन डॉलर का है, 5.4 मिलियन डॉलर का जब जो हम उनसे खरीद रहे हैं तो अमेरिका के पेट में दर्द हो रहा है। अब देखिए मुद्दा ये सिर्फ ड्रोन मिसाइल का नहीं है, S-400 मिसाइल का नहीं है। अमेरिका का जो है WHO में मानना है, अमेरिका ने भारत पर अंजाम लगा रहे हैं कि ये जो है विदेशी कंपनी को आने से रोक रहा है। अमेरिका कुछ भी व्यापार लगा सकता है। आज देखिए हमारे देश में भी कई ऐसे विदेशी कंपनी है जो यहाँ से व्यापार करते हैं। हाँ, उन पर टैक्स लगाना सरकार की काम है। अगर टैक्स नहीं लगाएंगे तो फिर होगा क्या कि देश की जो इकोनॉमिकल व्यवस्था है उसमें भी दिक्कत आ सकती है। उसमें अगर दिक्कत आएगी तो फिर देश की अर्थव्यवस्था को भी तो हमको बचाना है। इसलिए टैक्स थोड़ा बढ़ाना भी चाहिए, क्योंकि हमारी भी कंपनी अगर विदेश में जाते हैं उन पर भी टैक्स लगते हैं। तो इस तरह से अब देखिए अमेरिका का कई ऐसे दावा है जो बेबुनियाद है। अमेरिका का कई ऐसे दावा है जो बेबुनियाद, जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में भी अमेरिका ने भारत पर अंजाम लगा रहे हैं, लेकिन ये साफ साफ बेबुनियाद है कि चिकित्सा उपकरण के क्षेत्र में भारत ने जो है रोकथाम कर रहे हैं। यानी कि अमेरिका का दावा है कि भारत ने चिकित्सा के क्षेत्र में पूरी विश्व में जो अपनी चिकित्सा के क्षेत्र में, यानी कि कोरोना काल में एग्जाम्पल लीजिए, कोरोना काल में भारत ने अपनी वैक्सीन को जो है पूरी विश्व लेवल पर दिया। उस समय में जो है अमेरिका का दावा है भारत ने अपनी चिकित्सा को जो है एक सीमित रखना चाहते हैं। ये भी अमेरिका का एक बेबुनियाद है। ऐसे होगा क्या कि धीरे धीरे अमेरिका का दावा अगर बेबुनियाद साबित होते जाएगा, इससे होगा कि विश्व लेवल पर देखिए विश्व लेवल पर अमेरिका का एक छवि जो है जिस तरह से बना हुआ है वो छवि खराब होगा। जिस भी देश का विश्व लेवल पर यानी कि WHO में अगर छवि खराब होगा तो फिर उन्हें जो है पूरी दुनिया की निगाह में एक नेगेटिविटी नजरिया से देखा जाए। जिस तरह से आज पाकिस्तान, आज देखिए पाकिस्तान में 2% लोग अगर अच्छे ही क्यों ना हो, पाकिस्तान में 2% लोग शायद अच्छे ही क्यों ना हो, लेकिन 98% लोग इतना नालायक है कि पूरा पाकिस्तान को आज पूरा विश्व लेवल पर, ये सिर्फ भारत नहीं पूरा विश्व लेवल पर इसका प्रचार प्रसार हो गया कि सबसे नालायक देश में पाकिस्तान है। 2 नंबर पे जो है अफगानिस्तान है। इस तरह से जो है ये अमेरिका का भी वही छवि धीरे धीरे विश्व लेवल पर बनेगा। इससे घाटा अमेरिका को है। हालांकि भारत और रूस का रिश्ता हमेशा से रहा है, हमेशा से रहेगा। आज देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का ट्वीट आया है, पिछले रोज ही आया था, जो बाइडेन का ट्वीट आया जो उनमें कई ऐसे मजदूरों है जिन्हें नौकरी से निकाल रहे हैं। अब बताइए अमेरिका का भी जो हालत है, जो कई ऐसे मजदूर है जिन्हें नौकरी से निकाल रहे हैं। नौकरी यानी जिससे है उन्हें भी नौकरी से निकाल रहे हैं, मतलब उसका आर्थिक व्यवस्था अभी जो है पूरा चरमरा गया है। अमेरिका जो है बहुत जल्द दिवालिया घोषित होने वाला है, क्योंकि उसका आधिकारिक ट्वीट ही बता रहा है, अमेरिका के राष्ट्रपति के आधिकारिक ट्वीट ही बता रहे हैं कि अमेरिका कुछ दिनों में ही खुद को दिवालिया घोषित करने के लिए तैयार रहेंगे। अब आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।